योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी। कृषि मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कृषि विभाग के मंत्रालय का संभाला कार्यभार। बैठक कर पदाधिकारियों को दिया निर्देश। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का कार्यभार संभालने के उपरांत माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने सक्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने हेतु कृषि संबंधी निम्नांकित योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया गया। कृषि ऋण माफी योजना। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत अभी तक 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड केसीसी लोन की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जाएगा। माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करे। कृषक मित्रों का मानदेय बढ़ोतरी। कृषक मित्रों के मानदेय को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने हेतु माननीय मंत्री द्वारा शीघ्र प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम। माननीय मंत्री ने प्रखंड स्तर पर विभाग द्वारा चलाई जा रही लाभुक जनित योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सीधा लाभुक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु प्रखंड स्तर पर बृहत रूप से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। तालाब जीर्णोद्धार योजना। इस योजना अंतर्गत तालाबों की संख्या बढ़ाने का तथा वर्तमान पर कॉलेशन टैंक पीटी में संशोधन करने का सुझाव दिया, जिससे योजना के सफल क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। बीज ग्राम का पुनरुद्धार। माननीय मंत्री ने बीज ग्राम के पुनरुद्धार के संबंध में निदेशक कृषि को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में चल रहे बीज ग्राम को फिर से एक्टिव करने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार किया जाए, जिसके अच्छे कार्य करने वाले बीज ग्रामों की सेवा ली जा सके। उर्वरक की बिक्री पर रोक। माननीय मंत्री ने कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि उर्वरकों का नियत दर से ऊंचे दर पर बिक्री किए जाने पर रोक लगाई जाए। साथ ही नकली उर्वरकों की बिक्री रोकने पर भी सख्त कदम उठाए जाएं। वर्षापात तथा कंटीजेंसी प्लान। अभी तक राज्य में वर्षापात की कमी देखी गई है। वर्षापात में कमी के मद्देनजर रोबस्ट कंटीजेंसी प्लान तैयार कर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर बेस्ट मिटिगेशन मेजर्स के क्रियान्वयन के लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए। कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन। माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि वर्तमान में चल रहे सीएचसी केंद्रों का कार्यकलाप की समीक्षा कर ली जाए, साथ ही केंद्रों का निरीक्षण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी सीएचसी केंद्र सुचारू रूप से चले तथा नॉन फंडेड सीएचसी को बंद करते हुए नए और अच्छे फार्मर ग्रुप को सीएचसी चलाने का कार्य दिया जाए। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान। माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन विभाग को इस योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान के लिए अधियाचना भेजी जाए। लैंप्स पैक्स के कार्यकलापों के संबंध में लैंप्स पैक्स की और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि डिफंक्ट लैंप्स पैक्स के जगह पर नए लैंप्स पैक्स को विकसित किया जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लैंप्स पैक्स को एमएसपी पर धान अधिप्राप्ति के लिए केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया जाए। सभी निदेशकों को अपने अपने संबंधित निदेशालयों से मुख्य योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट समय सीमा कैलेंडर विकसित कर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने, प्रणालीगत योजना बनाने और जमीनी स्तर की भागीदारी पर उनके ध्यान केंद्रित करने से किसानों के जीवन को सुधारने और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।